जीवन में उतर जाता है वही विषय यदि संदीप भैया बोले तो नहीं उतरेगा। पूछो क्यों? बोलो ना। वही विषय आप बोलो, किसी को प्रवचन कराने बैठा दिया जाए यहाँ किसी व्यक्ति को, तो किसी में नहीं उतरेगा। यही कहेगा हाँ कर लो तुम तो प्रवचन, मजा उठाए जाओ माइक को, यही कहेंगे लोग सुनने वाले। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई संयम है नहीं, कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है। तुम, मैंने एक बार मेरा स्वयं का दृष्टांत, मैंने ब्रह्मचारी अवस्था में देवन नगर में पंचकर्ण चल रहा था। एक पंडित जी आए थे, धर्मचंद जी। मैंने उनसे सामान्य कहा, पंडित जी पंडिताई करते रहोगे कि मुनि बनोगे? तो मालूम क्या बोले? बोले भैया जी आप तो बन जाओ पहले। मुझे कोई बुरा नहीं लगा, सही बता रहा हूं, पर बुरा लगा। ओहो सच कह रहा है पंडित, सच कह रहा है। मेरे जीवन में जब मैं मुनि बना नहीं अभी, उस दिन मैंने नियम ले लिया पंचकर्ण वेदी में, भगवान जितने जल्दी बनेगा उस दिन मैं मुनि बनूंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, फिर उपदेश देने का पात्र हूं, फिर उपदेश दूंगा। मैं स्वयं मुनि नहीं, दूसरे को उपदेश क्या दूं मुनि बनने का? और दूंगा भी तो टोकने वाले टोकी, वो ज्ञानी था, पंडित था, विद्वान था, टोक दिया उसने। तो बोले महाराज भैया जी आप बनो पहले महाराज, फिर हमें उपदेश देना। मैंने कहा सच कहा पंडित जी आपने। मेरा उस दिन से खटखटाया फिर, और शायद साल भर नहीं हो पाया मैं मुनि बन गया, साल भर में नहीं ले पाया मैं मुनि बना। मैंने कहा सच है, उपदेश कैसे दूं, कैसे त्याग की बात करूं, कैसे परिग्रह त्याग की बात करूं? मेरे पास स्वयं परिग्रह है, मेरे पास स्वयं वस्त्र हैं, मैं कैसे त्याग की बात करूं? इसलिए हमारे आगम में लिखा मुनि ही मुनि बनने का उपदेश दे सकते हैं, और जो गृहस्थ उपदेश देते हैं वास्तव में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का स्पष्ट दृष्टांत आता है। एक माँ पहुंच गई, महाराज वर्णी जी हमारा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, पेट में कीड़े पड़ गए फिर भी खाता है। बोले माँ 8 दिन बाद ले आना, इसका त्याग करा दूंगा। कितने दिन बाद? 8 दिन के बाद। 8 दिन बाद ले गई माँ, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। जी बढ़ने जी क्यों? कीड़े पड़ते हैं। जी आज से त्याग। माँ बोल पड़ी तुरंत, बोले बढ़नी जी इतना सा शब्द कहना था 8 दिन पहले कहते थे, हमें दोबारा क्यों परेशान किया? इतनी दूर चलाया आप, 8 दिन इंतजार कराए, मैं 8 दिन कब आएगा कब आएगा? क्योंकि इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल से छूटती, क्यों बताओ? कोटा से आना था तो कितनी मुश्किल से निकली होगी। महाराज के दर्शन दरवाजे और बंद हो तो फिर 10 मिनट मुश्किल से निकलता है। दरवाजे बंद हो, ध्यान रखना एक बात बता दूं आप लोग, 7 से 8 यदि हमारे बंद हो तो खटखटाने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि हमारी इमरजेंसी कभी रहती नहीं है, ना इमरजेंसी में रखते हैं। और दर्शन करना भाव से दर्शन कर लिया करो, वहीं से दूर से महाराज बंद है ठीक, क्योंकि हमारा थोड़ा विषय दूसरा चल रहा है, अभी खोल नहीं सकते, खोलने में हमें डिस्टर्ब होगा, इसलिए दर्शन आराम से करना। पर वो बंद हो दरवाजे, वो दर्शन करना हो, और 1 घंटा आधे घंटा कैसे मुश्किल से निकलता भगवान जाने। वो तो क्योंकि इंतजार की घड़ियां, जिस दिन कोटा से सोचा कि चलो संडे को चलेंगे, सैटरडे को चलेंगे, कैसे निकला होगा वह सैटरडे, कैसे आया होगा तो पता ही नहीं चलता। चिंता, टेंशन, विकल्प, इंतजार की घड़ियां बहुत देर से निकलती हैं, ऐसा कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, घड़ी तो अपने आप से टाइम से चलती है, पर फिर भी कहा जाता है कि इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल से निकलती हैं। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि हम ध्यान रखना, बहुत सोच में पड़ गए। माँ महाराज बढ़ने जी आपने तो 8 दिन भर लगा दिए, हमारा कहीं मन नहीं लगा, कैसे त्याग हो, कैसे त्याग हो? पर बढ़ने जी कहते हैं माँ जब आप इसे लाई थी मेरे पास तो मैं भी गुड़ खाता था। क्या? जब आप इसे लाई थी मेरे पास तो मैं भी गुड़ खाता था, और मैं गुड़ खाता था, कैसे इसको त्याग कराता और कराता हो सकता है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। पर मैंने जिस दिन आप गई उसी दिन से नियम लिया कि मेरा गुड़ का त्याग, तब मैंने बच्चे से कहा, वो एक बार में त्याग कर दिया। ऐसे साधु संतों के मुख से जब जिनवाणी निकलती, जिनदेशना निकलती है तो प्रभाव पड़ता है। एक गृहस्थ कोई बोलता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सोचने वाले कहेंगे आप तो पहले त्याग कर दो, आप तो संयम ग्रहण करो, आप तो व्रत नियम लो, आप तो कोई भी त्याग करो, महाराज बन जाओ। तो मैंने सोचा सच है पंडित जी, मैंने आपसे गलत कहा, और फिर लगा कि बहुत अच्छा हुआ, निमित्त भी देखो अच्छा बना। यद्यपि था ही धारणा में तो थी कि दीक्षा लेना है, पर उनके शब्द मुझे अंदर पहुंच गए। इसलिए मैंने कहा कभी बार ध्यान रखना, प्रवचन सुनते रहना, भले बुरा भी लगे। वो प्रवचन, वो शब्द उसके प्रवचन नहीं थे, प्रवचन दे गए मुझे, लेकिन कोई माइक नहीं लगा तो कोई कुछ नहीं लगा, तो उस समय सामान्य रूप से कहता भैया जी पहले आप तो दीक्षा ले लो। वो शब्द मुझे अंदर प्रवेश कर गए। मैंने कहा सच है पंडित जी, जब तक मैं स्वयं त्याग नहीं करूंगा तो आपको कैसे कर सकता हूं। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, ज्ञान वही ज्ञान होता है जो हमारे जीवन में उतर जाता है, और जब उतरता है तो वही ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जहां सम्यक दर्शन के साथ होता है तो नियम से सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। नियम है,
सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र नियम से उसको इतना पतन की ओर नहीं ले जाता है, इतनी गलत क्रिया नहीं करता कि उसका पतन करा दे, क्योंकि सम्यक दृष्टि नियम से नरक नहीं जाता है यदि आयु का पूर्व में बंद नहीं किया तो। नियम है, आयु का बंद कर लिया हो तो ही नरक जाता, वो भी प्रथम नरक बिन षड्भुज ज्योतिष, पहले नरक को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता, और पहले नरक में भी जाता यदि आयु का बंध नहीं किया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो पहली आयु में भी नहीं जाता है, पहले नरक में भी जाता। श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमीचंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। एक अलग द्रव्य है, जीव द्रव्य एक अलग है, तो जीव में जीव के गुण पाए जाएंगे और उनको जीवित रूप पर्याय पाई जाएंगी, पुद्गल में पुद्गल रूप पर्याय पाई जाएंगी, तो 8 स्पर्श में भी एक भी स्पर्श हमारे अंदर में नहीं। हाँ, अब आप बतलाइए, छोटा बच्चा खड़े हो जाए, अरे घबराओ नहीं, आपके लिए बतलाना है रस के कितने भेद हैं। रस रोज रोज खाते पीते हो आप, तो रोज बतला दोगे। हाँ, 5 कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, सरपरा। सरपरा, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है क्या कि खट्टी वस्तु क्या होती है? नींबू। नींबू खट्टा होता कि मीठा होता? खट्टा। खट्टा। और मीठी क्या होती है? शक्कर। शक्कर कैसी होती है? मीठी। मीठी होती है क्या कि नमकीन होती है? मीठी। मीठी होती है। कड़वी क्या होती है? नीम। सरपरी क्या होती है? मिर्च। खाई तुमने कभी की नहीं। और कसायला क्या होता है? आंवला। आंवला की आम? आंवला। बहुत सही। ए रस गुण की 4 पर्याय हैं। छोटे से बच्चे ने भी साहस तो किया है उसमें बतलाने का। चक्षु इंद्रिय के विषय यानी वर्ण गुण की पर्याय के विषय में आपको बतलाना है। वर्ण गुण की कितनी पर्याय होती हैं और कौन कौन सी होती? पुरुष वर्ग में से पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं, याद तो है सबको, लेकिन थोड़ा साहस करना है। वर्ण यानी रंग, मूल रंग कितने प्रकार के होते हैं? हाँ भैया जी, दादाजी, अच्छा दादाजी को बतलाने दो। महाराज जी, हरा, नीला, पीला, काला, लाल, ये एक छूट गया और एक हरा नहीं, सफेद है। अब सुना दीजिए। लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, ये 5 प्रकार के मूल वर्ण होते हैं और इसके उपरांत जितने भी वर्ण होते हैं वे सभी संयुक्त रूप में होते हैं, मिश्र रूप में होते हैं। बहुत सही, बैठते हैं। आपके लिए बतलाना है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? धर्म द्रव्य, कल्पना जी बतलाइए। धर्म द्रव्य
नमोस्तु आचर्षि, नमोस्तु आचर्षि, नमोस्तु आचर्षि। जीव और पुद्गल को चलने में सहयोग करे उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जीव और पुद्गल को चलने में सहयोग करे, सहयोग करे उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे जैसे चलने में सहयोग करे, जैसे आचर्षि कोई रुकी हुई वस्तु को चलने में सहयोग करता है, जैसे ना तो मछली को चलने में पानी सहयोग करता है, ट्रेन को चलने में ये तो बतलाओ कि रुकी हुई मछली को चलने में सहयोग करता है पानी, और रुकी हुई ट्रेन को चलने में पटरी और हवाई जहाज को चलने। पहले और सही कर लीजिए। रुकी हुई वस्तु को चलने में उदासीन रूप से जो सहयोग करता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, रुकी हुई मछली को जल चलने में सहयोगी होता है कि चलती हुई मछली को चलने में जल सहयोगी? नहीं, रुकी हुई मछली को नहीं, आचर्षि चलती हुई मछली मतलब सहयोग करता है। ठीक है, नमस्ते। अब सही याद हो गई? एक बार फिर से सुना दीजिए। जीव और पुद्गल को आचर्षि चलने में सहयोग प्रदान करता है, उदासीन रूप में चलने में सहयोग प्रदान करता है। चलते हुए जीव पुद्गल को कि रुके हुए जीव पुद्गल? चलते हुए को। चलते हुए जीव पुद्गल को जो चलने में सहयोगी करता है, उदासीन रूप से सहयोगी होते उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। बहुत सही, परिभाषा सही आ गई। देख लो, पूछने से ये बात तो सही हो जाती है कि उनकी गलती सुधर गई। अब कल्पना को जितनी खुशी हो रही होगी वो तो वही जानते कि हमारी सुधार हो गई, नहीं तो वे याद इतना ही करके रह जाते कि रुकी हुई। अधर्म द्रव्य की परिभाषा आपको बतलाना है। अधर्म द्रव्य किसे कहते भैया जी? नीली शर्ट। हाँ, नमोस्तु आचार्य। ठहरी हुई जीव और पुद्गल को मदद करता है उसे ठहरे हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में जो सहयोग करता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। एक बार सोच लीजिए, ठहरे हुए कि चलते हुए? ठहरने में सहयोग करता है कि चलने में सहयोग करता है? ठहरने में। सही है, ठहरे हुए जीव पुद्गल को ठहरने में सहयोग करता है उसे हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहयोग प्रदान करता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। बहुत अच्छा याद किया है। अब एक छोटी सी बात है, चूंकि अपन भूल ना जाए इसलिए रोज रोज रिवीजन कर लेते हैं। आपके लिए बतलाना है कि सारे संसार में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कितनी संख्या प्रमाण है? हाँ भैया जी बतलाइए। नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु आचार्य। पंदाई माता जी, उदाहरण के लिए ट्रेन चलने में सहायक प्रदान करती नहीं, आपको संख्या बतलाना है। कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, संख्यात, असंख्यात, अनंत। धर्म द्रव्य कितना? अधर्म द्रव्य असंख्य। असंख्य। तो असंख्यात प्रदेशी है कि असंख्यात संख्या है उसकी? असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेशी है। और संख्या कितनी है? असंख्य संख्यात में नहीं, अंतर आ गया ना। प्रदेश की संख्या अलग और द्रव्य की संख्या अलग। धर्म द्रव्य अपने आप में कितने हैं? धर्म द्रव्य एक है। बहुत सही। धर्म द्रव्य अपने आप में एक अखंड द्रव्य है और उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। अधर्म द्रव्य भी अपने आप में कितनी है? एक है और प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। जीव द्रव्य अपने आप में कितनी है? ध्यान से उत्तर दीजिए। एक नहीं है। जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं और प्रत्येक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। कितने हैं? असंख्यात हैं। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? संख्यात प्रदेशी भी हैं, असंख्यात प्रदेशी भी हैं, अनंत प्रदेशी भी हैं और परमाणु की अपेक्षा से एक प्रदेशी भी हैं। लेकिन संख्या में भी उसके अनंत भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? अनंत। और कैसा अनंत?
तो जीव की जितनी राशि है उसमें अनंत का गुणा कर दें तो वह अनंत गुणा पुद्गल द्रव्य हो जाता है। जीव से भी अनंत गुणा पुद्गल द्रव्य हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। आज का विषय मुख्य अपन चलते हैं, आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य का लक्षण है कि जो द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाहन यानी रुकने के लिए स्थान देता है, जो द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाहन अर्थात रुकने में स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और ऐसा आकाश द्रव्य कहां पर है? यदि कोई पूछते हैं आकाश द्रव्य कहां है, तो बहुत सारे लोग क्या करने लगते हैं, आकाश ऊपर देखने लगते हैं। लेकिन सत्य है आकाश सर्वत्र है। कहां पर है? सर्वत्र है। सारे विश्व में लोकाकाश के अंदर में भी है और लोकाकाश के बाहर भी है। ऐसा वह आकाश द्रव्य है जिसे अपन कहते थे सर्वत्र है। जहां अपन बैठे हैं यहाँ पर भी आकाश द्रव्य है, ऊपर भी आकाश द्रव्य है, बगल में अगल बगल में भी आकाश द्रव्य है, और नीचे भी अगर अपन जा करके देखते हैं तो वहां पर भी आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के द्वारा सबसे बड़ा उपकार ये होता है, आकाश द्रव्य प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक द्रव्य के लिए ठहरने के लिए स्थान प्रदान करता है। वह कभी किसी के लिए रोक टोक नहीं करता है। इस कारण से आकाश द्रव्य का उपकार सर्वाधिक उपकार माना जाता है कि सभी द्रव्यों के लिए स्थान प्रदान करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई राहगीर या कोई यात्री आ जाता है और उसके लिए अपना घर या घर का कमरा ठहरने के लिए दे देता है और एक समय सीमा तक वह वहां पर ठहर जाता है, लेकिन घर वाला तो एक निश्चित समय तक ही दे सकता है और इसके उपरांत वह मना कर देगा। लेकिन आकाश द्रव्य जो है वो हमेशा के लिए स्थान देता है। हमेशा हमेशा के लिए सभी द्रव्य ठहर सकती हैं और उनके लिए ठहरने में किसी भी प्रकार का अवरोध आकाश द्रव्य खड़ा नहीं करता है। इसलिए अवगाहन गुण, इसके लिए क्या कहा जाता है, अवगाहन गुण वाला आकाश द्रव्य होता है। बंधो, ये आकाश द्रव्य अपने आप में अरूपी होता है। जैसे धर्म द्रव्य अरूपी है, अधर्म द्रव्य अरूपी है, उसी प्रकार से आकाश द्रव्य भी अरूपी है। आकाश का कोई रूप नहीं होता है। आप बतला सकते हैं आकाश का कलर कैसा कलर होता है? नीला। भैया जी बोल रहे हैं कि आकाश का कलर नीला होता है, लेकिन सत्य ये है आकाश का नीला कलर नहीं होता है। कलर जितने भी होते हैं वे सब पुद्गल के होते हैं। आकाश अरूपी है, इसलिए उसका रूप नाम का गुण नहीं है। रूप जिसमें पाया जाता है उसके लिए कहा जाता रूपिणः पुद्गलः। रूपी जितने भी होते वे सब पुद्गल होते हैं। अब लोग कोई कह सकता है कि अपन को तो नीला नीला दिखता है। अब आप ये बतलाओ कि अपने अगल बगल में भी ये कहाँ नीला दिख रहा है? वो तो दूरियों के कारण से, दूरी होने के कारण से पाए जाने वाले पुद्गल परमाणु के कारण से अपन को नीलांबर दिखता है।
रात्रि हो जाती है तो वह अपने लिए काला दिखने लगता है। अंधेरे में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अपने लिए उस रूप में दिखने लगता है। चंद्रमा की चांदनी के समय वो अलग किस्म का दिखने लगता है। उगते हुए सूर्य के समय अलग कलर का दिखने लगता है। ते वास्तविकता में आकाश में पाए जाने वाले पुद्गल परमाणु हैं और उनके कलर हैं। आकाश अपने आप में, आकाश का कोई भी कलर नहीं है। याद रखिए, आकाश का कोई भी रंग नहीं है, कोई भी वर्ण नहीं होता है, क्योंकि वह अरूपी होता है। जैसे जीव यानी आत्मा अरूपी होती है, वैसे आकाश भी अरूपी होता है। उसे आंख से नहीं देख सकते हो। अपन यहाँ आकाश है, क्या आंखों से देख सक रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। लेकिन कैसे हम समझें कि ये आकाश है? तो उसका जो लक्षण है वह लक्षण घटित होता है कि द्रव्य के लिए अवगाहन दे रहा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर अवगाहनत्व शक्ति ना हो, जो किसी द्रव्य को ठहरने में सहयोगी ना बनता हो। इस लक्षण से हम जान लेते हैं कि सारा आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के मुख्य रूप में दो भेद होते हैं। वास्तविकता में देखें तो आकाश अपने आप में एक अखंड है। कैसा है? अखंड है और अनंत प्रदेशी है। कितना है? अनंत प्रदेशी है, असीमित है। उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई और छोर नहीं है, आदि और अंत नहीं है। इस कारण से उसे अनंत कहा जाता है। बंधो, लेकिन समझने के लिए शास्त्रों में आकाश के दो भेद कहे गए। एक का नाम है अलोकाकाश और दूसरे का नाम है लोकाकाश। इस अनंत आकाश में जितने हिस्से में छहों द्रव्य पाई जाती हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और इसके बाहर का जितना आकाश होता है उसे अलोकाकाश कहते हैं। कल्पना कर लीजिए, 3 लोक का जो अपन ने नक्शा बनाया है, तो ऐसा जो 3 लोक प्रमाण 6 द्रव्य हुआ करते हैं, अथवा यूं कहें 5 द्रव्य जो हैं वो 3 लोक के आकार की हुआ करते हैं। तो आकाश के जितने हिस्से में वे द्रव्य पाई जाती हैं तो उसका नाम है लोकाकाश, और इसके बाहर जो पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? अलोकाकाश। वहां केवल एकमात्र आकाश ही आकाश रह जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, ये केवल समझने की दृष्टि से 2 भेद किए गए हैं, जानने की दृष्टि से 2 भेद है ही नहीं, केवल समझने का अलग अलग तरीका है। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन जहाजनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम
श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर पंजाब नेशनल बैंक PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070 IFSC कोड PUNBO 874500। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती दिया जीव को ओ नरा कन्हार। राम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा वसुधनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखो छान। आप अकेला अब करे मरे अकेला हो, यों कभी इस जीव को साथी सगा न कोई। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोग। पे चामू चादर मड़ी हाड़ती जुर दे, भीतर आसम जगत में और नहीं गिन दे।
कर्म चोर चहूँ सर्वस लूटे सुध नहीं। जगाए मोह नींद जब पशु में, तब कछु बनहि पाए कर्म चोर आवत रुके। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोभे भ्रम छो, या विधु बिनु निक से नहीं बैठे पूरब चो। पंच महावृत संचरण समित पंच परिकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। चौदह राजूतंग नभु लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित भरमत है बिनु ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। जाचे सुर तर दे सुख चिंतक चिंसारे, बिनु जाचे बिनु चिंते धर्म सकल सुख दे। धर्म सकल सुख दे, धर्म सकल सुख दे, धर्म सकल सुख दे। त्रिलोक
तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन झाजनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000 साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070, IFSC कोड PUNBO 874500। श्रुत्वा तदुर्भाषितं ग्रहशान्तिं प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे जिनेन्द्राभे च राजेया पूजनीया विधिक्रिमा पुष्पैर्विलेपनैर्धूपेन नैवेद्यैस्तुष्टिहेतवे पद्मप्रभस्य मार्तण्डश्चन्द्रश्चन्द्रप्रभस्य च वासुपूज्यस्य भूपुत्रो बुधश्चाष्टदिनेशिना विमूलानंद धर्मेश शांति कुंभर नमी वर्धमान जिनेन्द्राणां पाद पद्मं बुधो नमे। शुभाजित सुपार्श्वा काविनन्दन शीतलौ सुमतिः सम्भव स्वामी श्रेयांसैषु बृहस्पतिः।
विधिः कथितः शुक्रे सुव्रतश्च शरैः शरैः नेमिनाथो भवेद्राहो केतुः श्रीमल्लिकाश्रयोः। जन्मलग्नं च राशिं च यदि पीडयन्ति खेचरा तदा सम्पूजयेन धीमां खेचरां सहतां दिनाम्। आदित्य सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु मेरवाग्रे या जिन पूजा विधायक। जिनाननमोग्नतयो हि ग्रहाणां तुष्टिहेतवे नमस्कारशतं भक्त्या जपेदष्टोत्तरं शतम्। भद्रबाहु गुरुर्वाग्मी पंचमः सुत केवली विद्या प्रसादतः पूर्णं ग्रह शांति विधि कृता। यह पठेत प्रातरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः विपत्तितो भवेत् शान्तिः क्षेमं तस्य पदे पदे क्षेमं तस्य पदे पदे क्षेमं तस्य पदे पदे। शुल्लक से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार,
सूरत, गुजरात। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय जैन तिथि दर्पण के अनुसार श्रावण माह पूर्ण हुआ। पंडित नरेंद्र शर्मा कहा करते थे कि भारत में 2 पद्धतियां चलती हैं तिथियों को लेकर के। उससे एक पद्धति जो है वो अमावस को माह की पूर्ति स्वीकार करती है और दूसरी पद्धति पूर्णिमा को माह की पूर्णता स्वीकार करती है। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी कहते थे कि पूर्णिमा का नाम पौर्णमासी भी है। शास्त्रों में संस्कृत भाषा में पौर्णमासी शब्द है और पौर्णव है जब पूर्ण मास हो। और इस कारण से जैन परंपरा में तिलोई पंडित आदि ग्रंथों में दीपावली आसोज बदी अमावस को न होकर के कार्तिक अमावस्या को आती है। तो गत दिवस जो पूर्णिमा की तिथि थी वह पूर्ण हो चुकी। आज भाद्रपद माह प्रारंभ हो चुका है और भादो माह में बहुत से व्रत, नियम, उपवास, त्याग, अनुष्ठान, विधान आदि संपन्न किए जाते हैं। इंद्र जैन ने तो एक भजन भी लिखा है, ले चालो मोहे तीर्थ करन को तैया। और फिर उसमें वो पति पत्नी का संवाद है। पत्नी कहती है कि हम तीर्थ वंदना करना चाहते हैं और पति टालमटोल करते हैं और अंत में पति अपने मुंह से कह देते हैं, हम तो हैं जैन भदैया। ये भदैया शब्द बड़ा चलन में है। जैन समाज के लोग जानते हैं कि भदैया का अर्थ क्या होता है। और भदैया का जो दूसरा पक्ष है अर्थात जो प्रतिपक्ष है वो क्या है, बहुत से जैनी लोग इससे परिचित हैं। भदैया भादो महीने में जो जैन धर्म को बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं, पालते हैं, उनको भदैया जैन कहते हैं। और जो सदाकाल धर्मानुष्ठानों में तत्पर रहते हैं, 12 महीने धर्म का पालन करते हैं, उनको बोलचाल की भाषा में सदैया जैन कहते हैं। और जबलपुर में तो एक नवयुवक हमें मिला था, कह रहा था कि मैं इन भदैया जैनों जैसी मायाचारी नहीं करता, मैं जैसा हमेशा रहता हूँ वैसा ही 10 दिनों में भादों में भी रहता हूँ। बोले जैसे मैं हमेशा रात को खाता पीता हूँ तो वैसे ही मैं भादों में भी रात को खाता पीता हूँ। मैं हमेशा दोस्तों के साथ होटल जाता हूँ, भादों में भी
मैं अपने क्रम को बदलता नहीं, क्योंकि क्या फायदा 10 दिन अगर मैं अच्छे से रहूं और बाकी दिन ज्यों का त्यों, तो फिर उससे मैं कोई धर्मात्मा तो नहीं बन जाऊंगा। लेकिन इस विषय में एक विचार आता है कि यदि इंसान ठंड के दिनों में, गर्मियों में, बरसात में, अलग अलग ऋतुओं में कुछ ऐसे अभ्यास कर ले जो उसको बलवान बनाने वाले, तो उसी को फायदा होता है। कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं है। आप तारीफ के काबिल हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है, अपनी क्षमता बढ़ती है। जैसे अभ्यास करने वाला खिलाड़ी या संगीतकार घबराता नहीं है, अभ्यास से घबराहट दूर होती है। क्षमता तो सबके अंदर भरी हुई है, पर अभ्यास से एक विश्वास जागृत होता है, और विश्वास से और हौसला बढ़ने से सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए यदि कोई 10 दिनों के लिए एक बार भोजन का नियम लेता है, यदि कोई 10 दिनों के लिए बिना नमक का भोजन लेता है, बिना मीठी वस्तुओं को ग्रहण किए भोजन लेता है, दूध को छोड़ देता है अथवा घी को छोड़ देता है, तेल को छोड़ देता है, दही छाछ मट्ठे को छोड़ देता है, तो फिर किसी विचारक ने कहा है कि हाउ मैनी थिंग्स कैन आई लिव विदाउट, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके बिना मैं जी सकता हूं, बढ़िया ढंग से जी सकता हूं। तो उस अभ्यास का अवसर त्याग के दौरान अवश्य प्राप्त होता है। त्याग करने से किसी चीज के अभाव में जीने की क्षमता आती है, और ये प्रकृति है मनुष्य की कि डिकिंसन का नियम है समय को लेकर के, वर्क एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम, वक्त के अनुसार काम व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर 24 घंटे में किसी को 8 कार्य करने हैं तो वो 24 घंटे में 8 कार्य कर लेता है, और अगर किसी को 18 कार्य करने हैं, ऐसी स्थिति आ गई हो कि उसको 18 करने ही है, तो फिर वो उस तरीके से अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके उन कार्यों को संपन्न करता है। तो इस तरह अपने अंदर सबके पास वो क्षमता है। कभी कभी बाढ़ की स्थिति आती है, कभी भूकंप की स्थिति आती है, कभी विद्युत की समस्या हो जाती है। तो उन परिस्थितियों में कई चीजों के अभाव में अपन जी लेते हैं। फिर बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अरे ये ठीक नहीं है, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, अथवा तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ के पार्षद विधायक नेता लोग क्या सोए पड़े हैं, और तुम पंचायत वाले लोग क्या करते हो, मेयर क्या कर रहा है। सब शिकायत 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 करते रहते हैं। लेकिन शिकायत करने में जितना वक्त जा रहा है उससे हासिल क्या हो रहा है, और अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो फिर ऐसा काम क्यों ना किया जाए जिससे कुछ हासिल हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी जानबूझकर 10 दिनों तक जैन समाज के लोग, श्वेतांबर बंधु 8 दिनों तक करते हैं, कृष्ण पक्ष में करते हैं। लेकिन जैसा भी है, अगर कोई त्याग करके अपनी क्षमताओं में वृद्धि करता है, क्योंकि हमेशा अभावों में ही मनुष्य की क्षमता को परखा जाता है, सुविधाओं में मनुष्य की क्षमता समझ में नहीं आती। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं उनमें से कई ऐसे भी हुए हैं जो
सड़क के प्रकाश में बैठकर रात को पढ़ाई करते थे, क्योंकि घर में तेल की व्यवस्था नहीं थी, दिया जला सके ऐसी सुविधा नहीं थी, और बिजली घर घर तक पहुंची नहीं थी उस समय। यहाँ तक कि महानगरियों में भी बिजली घर घर पर नहीं थी, तो उस समय लोग कुछ और उपाय करते थे, कभी बत्ती जला करके करते थे और कभी लाइट्स होती थी। सड़क की जो खंभों पर जो प्रकाश जलता था वहां बैठ करके पढ़ाई करते थे, और फिर बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए। एक परांजपे नाम के गणित के विद्यार्थी थे, और इतने बुद्धिमान विद्यार्थी थे वो कि आज मुंबई में एक परांजपे सड़क उनके नाम से है। वो जब भी परीक्षा देते थे तो 7 प्रश्न आते थे प्रश्न पत्र में, और उसमें ऊपर लिखा था अटेम्प्ट एनी 5, यानी किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए आप। तो वो 7 के उत्तर दे आते थे 3 घंटे के अंदर, और 7 के उत्तर देने के बाद लिखते थे एग्जामिन एनी 5, यानी किन्हीं भी 5 प्रश्नों को आप, और हमेशा उनको गणित में 100 में 100 मिलते थे। तो उनके नाम से वो सड़क है, परांजपे सड़क, मुंबई में। तो असुविधा में अपनी क्षमताओं की परीक्षा होती है, और जब अपन उस परीक्षा में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े बड़े काम संपन्न होते हैं। ऐसे कई बड़े बड़े संगीतकार हैं जिनको शुरू से सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो असुविधा में नामी संगीतकार बन गए। जैसे एक बार एक बड़े पार्श्व गायक ने कहा था कि हम लोग जब स्टूडियो पर जाते थे तो घंटों तक इंतजार करना पड़ता था और भूखे प्यासे बैठना पड़ता था, क्योंकि अगर पेट भर जाएगा तो फिर आवाज वैसी नहीं आएगी जैसी चाहते हैं, और पेट एकदम खाली रहेगा तो भी मुश्किल होती थी। तो फिर कुछ पानी वानी पीते रहते थे, कुछ चने वने चबाते रहते थे, और फिर ऐसी प्रतिकूलताओं में हम लोग काम करते थे। वंदे मातरम नाम का जो गीत था लता जी ने गाया, उसको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 20 बार गाया, और फिर उसमें से जो संगीत निर्देशक है उसने छांट करके एक को फाइनलाइज किया, अर्थात उसको चुन लिया उसने। तो इतना श्रम करने के बाद आज तो क्या है कि एक गीत है, उसकी एक पंक्ति आप अभी गा लो, एक पंक्ति शाम को गा लो, एक पंक्ति 6 दिन के बाद गा लो, उस सबको सेट करके मिक्सिंग करके गाना तैयार हो जाएगा। बहुत सरल हो गया ये, लेकिन कठिनाइयों में जो निखार आता है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और सुविधाओं में जो काम करने वाले लोग हैं वो कठिनाइयों में काम नहीं कर सकते। इसलिए जैन परंपरा में जो 10 दिनों के लिए आजकल साल में एक अभ्यास जैसा हो जाता है, उसको छोड़ना उचित नहीं है। ठीक है, बाकी दिन आप जो करना हो करते हैं, लेकिन 10 दिनों तक अगर आप त्याग में मजबूत रहते हैं तो फिर वो मजबूती आपको जीवन में कभी भी काम आ सकती है। और यहाँ पर पूरे विश्व में जैन समाज की त्याग वृत्ति ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेती है, क्योंकि 10 दिनों तक कई लोग सिर्फ पानी लेते हैं, कई लोग सिर्फ पानी और दूध लेते हैं, कई लोग सिर्फ पानी, दूध और फल लेते हैं, कई लोग बिना सब्जियों का भोजन लेते हैं। तो अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार लोग त्याग करते हैं, और कई लोग 10 दिन पानी तक नहीं पीते। ऐसे कई भाई बहन हैं, कई माता और कई बंधुजन हैं जो इस तरह से त्याग करते हैं, और 10 लक्षण व्रत का पालन करते हैं। 10 साल के लिए, 10 दिनों के लिए 10-10 उपवास आदि सब अभ्यास करते हैं। तो आज रक्षाबंधन के बाद का दिन, एक झलक हमने दी कि इस भादों के महीने में आप कुछ अभ्यास कर सकते हैं, और ये अभ्यास कभी भी काम आ सकता है, क्योंकि कठिनाइयों में जीने का जिसको अभ्यास रहता है वो
कठिनाइयों में घबराता नहीं है, उसके अंदर एक साहस प्रकट होता है, और साहस हमेशा फायदेमंद होता है। घबराहट कमजोरी का कारण है और साहस मनुष्य को बल देता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, जैसे एक उदाहरण आता था कि एक बार दो लोग कुश्ती लड़ रहे थे, तो उसमें से एक क्षत्रिय था और उस पर एक दूसरा लड़का था, वो भारी पड़ रहा था। तो फिर जो देखने वाले हैं, तालियां बजाने वाले हैं, उनमें से एक बोला, क्या क्षत्रिय है? और जैसे क्षत्रिय शब्द उसने सुना तो उसके अंदर एक जुनून उत्पन्न हो गया और उसने अपने ऊपर हावी होने वाले को पछाड़ दिया। उसका साहस जागृत हो गया, उसका उत्साह काम कर गया और वो जीत गया। पल भर में उसको चित्त कर दिया उसने और विजेता बन गया। तो इसी प्रकार कुछ ऐसे प्रोत्साहन के शब्द होते हैं, कुछ साहस की भावना होती है जो मनुष्य को पराजय से विजय तक ले जाती है। जिन शासन में बाह्य अभ्यास भी अपेक्षित है। वास्तविकता तो यह है कि कल्याण कषायों पर विजय प्राप्त करने से होता है, लेकिन कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिकूलताओं में समता का अभ्यास अपेक्षित है। अनुकूलताओं में तो सब लोग शांति की बात कर लेते हैं, धर्म की चर्चा कर लेते हैं, तत्वों का अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में अभ्यास करें तो परीक्षा में खरे उतर सकते हैं। इसी का नाम तो साधना है कि प्रतिकूलता में आप रहो, लेकिन वो प्रतिकूलता आप में न रहे। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन जहाजनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग पुण्यार्जन करें। खाता नाम सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070, IFSC कोड PUNBO 874500। एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण से पार तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी की वाणी में है विद्या का सागर। देखिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जनवारी चैनल पर।
बड़ी महत्वा है इस जग में, बड़ी महत्वा है इस जग में। सूरज की पहली किरण करे उजाला, प्रभु दर्शन जिन अभिषेक है मन भावन, काटे कर्म हो जीवन पावन। घनन घनन घन घंटा बाजे, ड्रम 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 बाजे मृदंगी। छन 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 घुंघरू बजे, तन नम बाजे बजे। कैलाश से उपदेश तक, गिरनार से समेत शिखर, सुमिरन कर ले वंदन कर ले, घर बैठे तू यात्रा कर ले। अपने जीवन को धन्य बना, प्रभु दर्शन कर तू प्रीत लगा। सुंदर प्रतिमा अद्भुत दर्शन हो, मगन तू भक्ति गीत को गा। इसकी यात्रा ज्ञान की यात्रा, ये है धर्म यात्रा। इसकी यात्रा ज्ञान की यात्रा, ये है धर्म यात्रा। ये है धर्म यात्रा, ये है धर्म यात्रा, ये है धर्म यात्रा। देखिए धर्म यात्रा प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम 4:30 बजे, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। बटेश्वर नगरी में शौरीपुर है एक गाँव, जहाँ पर जन्मे हैं श्री भगवान ने मीना। कल करती यमुना बहती, सुंदर बड़ा नजारा। कल करती यमुना बहती, सुंदर बड़ा नजारा। चरण पड़े मेरे नैमिनाथ के, पावन हुआ किनारा। बड़ा ही पावन है, बड़ा ही पावन है श्री भगवान जी का स्थान। बटेश्वर नगरी में शौरीपुर है एक गाँव, जहाँ पर जन्मे हैं श्री भगवान ने मीना। दुर्गम कठिन मार्ग पर चल